हेलो एवरीवन। आज हम एनालिसिस करेंगे ऐसे पैटर्न के बारे में जो कि बुलिश रिवर्सल दिखाता है और बेयरिश रिवर्सल दिखाता है। ये डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिलके एक मार्केट का पूरा ओवरऑल मूड चेंज कर देते हैं। उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे वो पैटर्न काम करता है और हमें उस पैटर्न के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले बुलिश एंगल्फिंग। हमने बहुत टाइम से ये ऊपर सारे कैंडल स्टिक्स देखे हैं, इन्वर्टेड हैमर देखे हैं। आज जो हमें देखना है वो बुलिश इंगल्फिंग देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जो कि हायर टाइम फ्रेम में या फिर लोअर टाइम फ्रेम में अच्छा वर्क करता है। इंट्राडे डेली पे, इंट्राडे में भी काम करेगा, मंथली, वीकली, हावरली, हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है। लेकिन इसका बुलिश इंगल्फिंग का मतलब होता है ना कि ये गैप अप और गैप डाउन होता है। ठीक है। और बुलिश एंगल्फिंग कब बनता है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेटअप में। सेटअप जो है वो डाउन ट्रेंड है। मतलब कोई भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद फिर प्राइस अगर उसको रिवर्सल जाएगा ना, तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाएगा। तो ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाना है या फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्सल जाएगा। पहले बुलिश एंगल्फिंग में जो कैंडल बनता है, पहला कैंडल रेड कैंडल होता है जो कि सेलर के कंट्रोल में होता है। सेलर के कंट्रोल के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी जो कि ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सेलर्स यहाँ पे आउट हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल को पूरा ये ग्रीन वाला कैंडल इंगल्फ कर ले रहा है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए हैं सबको इस कैंडल में आउट होना पड़ गया है। वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिए हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है बुलिश रिवर्सल, बुलिश एंगल्फिंग। इस कैंडल का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा दूं, बुलिश टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न। फर्स्ट कैंडल हैज ए स्मॉलर रेड रियल बॉडी। इसका जो होना चाहिए ना, फर्स्ट कैंडल का जो रियल बॉडी होना चाहिए रेड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी होना चाहिए। सेकेंड लॉन्गर ग्रीन कैंडल कंप्लीटली engulf द फर्स्ट कैंडल बॉडी। पहले सेलर्स को दूसरे वाले कैंडल बायर्स जो है वो क्या करेंगे, बाई करके वहां पे इंगल्फ कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे सेल किए हैं और अचानक से वहां पे बाइंग आ गया है, तो वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। तो यहाँ पे बायर्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में मार्केट हो जा रहा है। क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स तो है, कंफर्म है कि यहाँ पे सेलर्स है। बट जो नेक्स्ट कैंडल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं। बायर्स आ रहे हैं तो सेलर्स यहाँ पे आउट होना होंगे, यहाँ से अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। उसके बाद इस पे कंफर्मेशन कैसे मिलता है, मैं इसको लाइव चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। कंफर्मेशन ऐसे होगा कि अगर फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल होगा, सेकंड कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल होगा, इंगल्फ किया है और कंप्लीट इंगल्फ करके क्लोजिंग दिया है रेड वाले के ऊपर, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे सेलर्स है और यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। जब बायर्स आ रहे हैं तो जहां से डिमांड होता है वहीं पे बायर्स आते हैं। बायर्स मतलब क्या, डिमांड करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। पहले से तो सेलर्स के कंट्रोल में था ही स्टॉक्स, बाद में वहां पे बायर इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, तभी तो वो पीछे वाले कैंडल में, कैंडल से बड़ी कैंडल वहां पे बायर्स बना रहे हैं। ठीक। अब आगे इसका कंफर्मेशन रहेगा कि इसका हाई ब्रेक करता है ना, तो हमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेना रहता है। इतना आपको समझ में आ गया रहेगा कि पहला कैंडल अगर ग्रीन रेड कलर का कैंडल है, सेलर का कैंडल है, दूसरा कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल आ जाता है, बन जाता है वहां पे, तो जो भी सेलर्स है वहां पे अपना पोजीशन कट कर देते हैं और वो बुली साइड बन जाते हैं। ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा कि मान लो कि इसमें हमने यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को 1000 रुपए में सेल किया है। ठीक है। या फिर 100 रुपए में हमने सेल किया है। यहाँ पे लास्ट उसका क्लोजिंग 75 दिया है या फिर 70 यहाँ पे क्लोजिंग दिया है।
अब हमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो प्रॉफिट तो दिखा रहा था, लेकिन धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो हमें यहाँ पे 30 रुपए का प्रॉफिट मिला है ना बीच में, वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। जितना प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप 100 रुपया पे सेल किए हो और प्राइस फिर से 100 रुपये आ गया, मतलब आपके लेवल पे आ गया जहां पे आपने सेल किया था। आप प्रॉफिट में से आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो। तो इस केस में क्या होगा आपको, इस केस में आपको क्या करना रहेगा, जब या तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे या फिर तुरंत वहां पे उसको बाई करके एग्जिट कर लोगे। जब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे डालोगे इस एरिया में, ये कैंडल का स्टॉप लॉस डालोगे क्योंकि आप सेल किए हो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। तो यहाँ पे आप दोबारा क्या करोगे, बाई करोगे। ठीक है, जब बाई करोगे तो वहां पे क्या हो रहा है, डिमांड आ रहा है। सेलर्स जब बाई करता है तो वो डिमांड करता है, और जब बायर सेल करता है तो सप्लाई क्रिएट करता है। ये चीज दिमाग में कभी भी लेके चलना कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही पूरा मार्केट टिका हुआ है। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई सही से आता है तो आप अच्छे तरीका से मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे तो सप्लाई हो रहा है, बट धीरे धीरे जब डिमांड हो रहा है, जो सप्लाई करने वाले थे वो किस में बदल गए, डिमांड करने में बदल गए, बाई करने लगे वो लोग। तो यहाँ पे जब बाई होने लगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, सेलर्स ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, मतलब अब यहाँ पे ये कैंडल क्या हो गया, आपको पूरा तरीका से जीरो हो गया, वहां पे सारे सेलर्स आउट हो गए। अब यहाँ पे नया बायर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, बायर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर कंफर्मेशन कैसे लेना है, हमें इसके ऊपर कंफर्मेशन लेना है कि जब भी आपको रेड कैंडल और ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग दे दे प्रॉपर तरीका से, फिर उसके हाई के ऊपर निकलेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, और हम उसका लो जो रहेगा स्टॉप लॉस डालेंगे। साइकोलॉजी में यहाँ पे सब चीज आपको दर्शाया गया है। दिस इज ए वेरी बुलिश रिवर्सल पैटर्न इन विच द बुलिश इन्फ्लेक्ट ए रिपेयर्ड एंड डिसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको दिखा रहा है कि दिस इज अ वेरी बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ये बहुत ही अच्छे तरीका अच्छा है रिवर्सल पैटर्न, जो कि मार्केट में मल्टीपल जगह वर्क करता है, और वर्क करेगा तो वो अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको ढूंढना कहाँ है हमें, एक तो पहले हमें पता है कि S1 S2 S3 सपोर्ट एरिया होता है, और वहां पे अगर ये रेड कलर का कैंडल के बाद ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, मतलब सपोर्ट हम क्यों देखते हैं, सपोर्ट इसलिए देखते हैं ना कि हमें बाई करना है। रजिस्टेंस क्यों देखते हैं, रजिस्टेंस हम इसलिए देखते हैं कि हमें सेल करना होता है। तो सपोर्ट एरिया में हम फिर इसको बुलिश एंगल्फिंग को एनालाइज करेंगे, वहां से मार्केट को, स्टॉक्स को रिवर्सल जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी तो आपको ट्रेंड सही मिलेगा। ठीक है, ये समझने के लिए आपको आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन में भी दिया गया है, बहुत सारे चीजें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कैंडल स्टिक से स्टडी करना, बस उसको आपको सही तरीके से समझना है। द प्राइस ट्रेड अब द बॉडी ऑफ द ग्रीन कैंडल, जैसे इस कैंडल के ऊपर, ग्रीन कलर कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगा तो हम उसके ऊपर बाई करेंगे, एंड स्टॉप लॉस इसका लो लगा के रखेंगे। ये ट्रेड कंफर्मेशन हो गया। अब हम इसको लाइव में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइव में क्या हो रहा है। ठीक है, अब निफ्टी का जो चार्ट है, ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है मैं निफ्टी का। मार्केट कोविड के टाइम में गिरा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, एकदम शार्पली ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन आया, 2 3 4 5 महीने का एक थोड़ा सा करेक्शन आया। ये आता है जब इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, तो इतना तो आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पे जहां से ये काफी टाइम होल्ड किया था, यहाँ पे 2 से 3 महीना होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद फिर से प्राइस ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा खासा ऊपर गया है, फिर आके वो सपोर्ट लिया है अपने जहां से ब्रेकआउट किया था। और यहाँ पे एक हमें दिखाई दे रहा होगा बुलिश इंगल्फिंग। रियल मार्केट में आपको एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है।
यहाँ पे आपको ये शैडो दिखाई दे रहा है, तो इतना शैडो चलेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा बॉडी नीचे ऊपर नीचे रहेगा, तो उसको इग्नोर करना है। देखो, सेलर्स यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सेलर के कंट्रोल में था। अब सेलर्स यहाँ पे सेल किए होंगे, कहाँ पे? सेलर कहाँ पे सेल कर सकते हैं? सेलर्स यहाँ पे सेल किए हैं। जब कोई भी सेलर्स अपना पोजीशन बिल्डअप करता है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल देखता है, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर प्राइस जो क्लोजिंग दिया वो सेलर्स ने 16,665 के पास में सेलिंग किया, और उसको प्रॉफिट हुआ कितना? 15,713 के पास में मार्केट आ गया। ऑलमोस्ट 900 के आसपास उसको प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। अब किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अपने पोजिशनल ट्रेड के लिए गया, तो देखो जैसे नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया। अब जो लोग भी यहाँ पे सेल किए रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनको अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। जो सेल किए थे 16,665 पे सेल किए थे, और प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, तो वो प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ गया। अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, तो उनका प्रॉफिट जो था वो धीरे 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 कम होके, या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेंगे, या फिर थोड़ा सा लॉस में एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये जोन जो आ रहा है वो डिमांड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, सेलर के कंट्रोल में था। अब यहाँ से धीरे 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 जब सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इन कैंडल में जितने भी लोग सेल किए हैं, इसका हाई के ऊपर सब लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे गया, सब लोग वो क्या करेंगे? बाई करेंगे। बाई करेंगे तो वहां से डिमांड आ रहा है, और हमें पता है कि जब बुलिश एंगल्फिंग बनता है, तो वहां से क्या होता है? ट्रेंड चेंज होता है। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए? आपको आइडिया आ गया? हमें यहाँ पे बुलिश साइड में देखना है, ठीक है। बुलिश साइड में, क्योंकि ये इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से डिमांड आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें बाई कहाँ पे करना है और सेल कहाँ पे करना है, वो टेक्निकल के ऊपर आपको दिख रहा है। देखो, जैसे ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग के ऊपर हमें क्लोजिंग के ऊपर हमें क्या करना है? बाई करना है, ठीक है। मंथली कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सब्जी दिखाया। तो ये 17,145 या फिर 150 के आसपास हम इसको बाई करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 1479, 1479 का स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। तो यहाँ पे अराउंड अराउंड 8.5%, देखो कर्सर मेरा जहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 8.63% का क्या आ रहा है? स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हमें उसका डबल चाहिए, डबल लेना है हमें वहां पे। अब देखो वहां पे तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 9%, तो हमें 18% के आसपास चाहिए। आराम से यहाँ पे दिया आपको। एंट्री हमारा कहाँ पे बना था? 1700, 145। टारगेट हमें कहाँ तक मिला था? ये 20,331 हमारा टारगेट था। टारगेट अचीव हो गया हमारा। यहाँ पे हम मार्केट से अपना पोजीशन बुक करेंगे, फिर नए ट्रेंड के लिए हम रेडी करेंगे। तो ये जो यहाँ से आपको समझ में आया कि मार्केट बुलिश चल रहा है, तो आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद आपका जो सक्सेसफुल हुआ वो ट्रेड, वो आपके डायरेक्शन में गया। अगर आपके अगेंस्ट में जाता तो क्या होता? आपके अगेंस्ट में जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता छोटा सा, और फिर वहां से मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आता।